आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय से, जिसका नाम है नारद द्वारा वासुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन। इसमें हमने श्रवण किया था किस प्रकार से राजा निमि ने नव योगेंद्र से पूछा, योगेंद्र आप सभी लोग आत्मविज्ञान में परम दक्ष हैं, अतः मुझे उन लोगों का गंतव्य बताइए जो प्राय भगवान हरि की पूजा नहीं करते हैं, जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा पाते हैं तथा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं। तो नवयुग में से चमस ने उसका उत्तर दिया था। नवयुग चमस ने उत्तर दिया था कि ब्राह्मण से शुरू होने वाले चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु, जांग तथा पांव से उत्पन्न हुए। उसी तरह चार आध्यात्मिक आश्रम भी उत्पन्न हुए हैं। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है, तो सभी अपने पद से गिरकर नरक की दशा को प्राप्त होंगे। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें भगवान हरि विषयक वार्ताओं में भाग लेने का बहुत ही कम अवसर मिल पाता, जिसके कारण भगवान की अच्युत कीर्ति का कीर्तन कर पाना उनके लिए कठिन होता है। ये सब कल हमने श्रवण किया था। आज हम 7वें श्लोक से 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक से श्रवण करेंगे। रजसा घोर संकल्प कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान्। रजोगुण के प्रभाव के कारण वेदों के भौतिकतावादी अनुयायी उग्र इच्छाओं के वशीभूत होकर अत्यंत कामुक बन जाते हैं। उनका क्रोध सर्प जैसा रहता है। वे चालबाज, अत्यधिक गर्वीले तथा आचरण में पापपूर्ण होने से भगवान अच्युत के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। रजोगुण के प्रभाव के कारण वेदों के भौतिकतावादी अनुयायी उग्र इच्छाओं के वशीभूत होकर अत्यधिक कामुक बन जाते हैं। उनका क्रोध सर्प जैसा होता है। वे चालबाज, अत्यधिक गर्वीले तथा आचरण में पापपूर्ण होने से भगवान अच्युत के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। तात्पर्य घोर संकल्प देवता के उग्र इच्छाओं का, जैसे कि सोचने का अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु इसलिए मर जाए। रजोगुण के कारण काम की तरंगे बद्ध जीव को वशीभूत कर लेती, जिससे वो सांप जैसा क्रोध उठता है। ऐसा व्यक्ति गर्व तथा अहंकार से पूरित होने के कारण भगवत भक्तों द्वारा कृष्ण भावनामृत को वितरित करने के विनीत प्रयासों की बड़ाई नहीं कर पाता। वह ये सोचता है कि भिखमंगे अपना पेट भरने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, किंतु इस सुखी कभी नहीं हो सकते। ऐसे भौतिकतावादी धूर्त उन भगवत भक्तों के दिव्य पद को कभी नहीं समझ पाएंगे जो स्वयं भगवान द्वारा रक्षित एवं प्रोत्साहित होते हैं।
वदन्ति अन्योन्यम् उपासिता स्त्रियो ग्रहेषु मैथुन्य परेषु चाशिष यजन्ति असृष्टन्न विधान दक्षिणम् वृत्ये परम घ्नन्ति पशुन्न ततविदः। वैदिक विधानों के भौतिकतावादी अनुयायी भगवान की पूजा का परित्याग करके अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं और इस तरह उनके घर यौन जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भौतिकतावादी ग्रस्त इस प्रकार के मनमाने आचरण के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए अनुष्ठानिक यज्ञ को शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक साधन मानकर अवैध उत्सव मनाते हैं, जिनमें न तो भोजन बांटा जाता, न ही ब्राह्मण तथा अन्य सम्मानी व्यक्ति को दक्षिणा दी जाती। विपरीत इसके वे अपने कर्मों के कुपरिणाम को समझे बिना पूर्णतापूर्वक बकरों जैसे पशुओं का वध करते हैं। ऐसे गरीब लोगों की मानसिकता का वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद गीता में इदमद्य मया लब्धम इमं प्रापस्य मनोरथम इदमस्ति ममपि में भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। सामान्यतः भौतिकतावादी ग्रस्त अपने आप को अत्यंत धार्मिक मानते हैं। वस्तुतः वे अपने बहुत से पारिवारिक जनों के पेट पालन के लिए धन कमाकर उन अनुत्तरदायी साधुओं की अपेक्षा अपने आप को अधिक पुण्यात्मा मानते हैं, जो अपने परिवारजनों के पालन पोषण से तो कोई संघर्ष नहीं करते। भौतिक शरीर की पूजा करते हुए उन दीन ब्राह्मणों का मान मर्दन करते हैं जिनकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं होती। वे ऐसे तथाकथित भिखारियों को दान के अयोग्य मानते हैं और इसकी बजाय अपने परिवारजनों की मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ करते हैं। इस संदर्भ में मध्वाचार्य का उपेक्ष्य वे हरितेतु भूत्वा यज्ञ पतन्ते ध्यान। अपने को सबसे बड़ा मर्मज्ञ मानते हुए भी जो लोग भगवान तथा उनके भक्तों की उपेक्षा करते हैं वे अवश्य नीचे गिरते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति कभी कभी एक दूसरे को इस तरह आशीर्वाद देते हैं, आपको शानदार फूल मालाएं, चंदन लेप तथा सुंदर स्त्रियां प्राप्त हो। जो पुरुष स्त्रियों के स्वभाव से नियंत्रित देते हैं वे स्त्रियों जैसे ही बन जाते हैं। भौतिकता ग्रस्त स्त्रियों की रुचि भगवत भक्ति में नहीं होती, न तो वे तो अपने निजी सुख के लिए संघर्ष करती हैं, इसलिए वे अत्यंत उत्सुकतापूर्वक अपने पतियों से सेवा कराती है और यदि उनके पति भगवान की सेवा करना अधिक अच्छा समझते तो निरुत्साहित होने लगती है। इस तरह निराधार आशा में खोकर पति दोनों एक क्षणिक सुख के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे भगवान की लीलाओं को कहना या सुनना पसंद नहीं करते, अपितु अपने परिवार के विषय पर विचार विमर्श करना अधिक अच्छा समझते हैं। तो भी भगवत भक्त सतोगुण में प्रौढ़ होने के कारण पशुवत बद्ध जीवों के प्रति दया दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भगवत भक्ति उपदेश देते हैं कि मनुष्यों को पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, तो भौतिकताग्रस्त प्राय चकित उठते हैं और प्रश्न करते हैं कि क्या सचमुच शाकाहारी भोजन पर निर्भर किया जा सकता है। इस तरह भौतिक सतोगुण से सर्वथा अनजान होकर आध्यात्मिक ज्ञान का तो कहना ही क्या है। ऐसे निकृष्ट भौतिकतावादी लोगों को भगवत भक्तों की कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई आशा नहीं दिखती। श्रिया विभूत्या विजनेन विद्या त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेनंददिया सईश्वरान् सतः अमन्यन्ति हरि प्रियान खला। दुर्मति व्यक्तियों की बुद्धि उस मिथ्या अहंकार से अंधी हो जाती है जो धन संपदा ऐश्वर्य उच्च कुलीनता शिक्षा त्याग शारीरिक सौंदर्य शारीरिक शक्ति तथा वैदिक अनुष्ठानों की सफल संपन्नता पर आधारित होता है। इस मिथ्या अहंकार से मदान्ध होकर ऐसे दुष्ट व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों की निंदा करते हैं।
तात्पर्य बद्ध जीवों द्वारा प्रदर्शित आकर्षक गुण मूलतः उन भगवान के हैं जो समस्त आकर्षणों के गुणों के आधार हैं। चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब तेज होता है। इस तरह जीव कुछ अल्प काल तक भगवान के ऐश्वर्य को किसी विशिष्ट मात्रा को प्रतिबिंब करता है। यह न जानने से नास्तिक व्यक्ति ऐसे प्रतिबिंब ऐश्वर्य से मदान्ध बन जाते हैं और इस तरह से भगवान तथा उनके भक्तों की अधिकाधिक आलोचना करके अपने आप को निंदित करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि इतने गरीब क्यों बन गए। ऐसे लोगों को नरक जाने से रोक पाना कठिन। सर्वेषु शश्वतनुभृत्सु अवस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम् वेदापगीतं च न शृण्वते अबुधा मनरथानां प्रवदन्ति वार्तया। प्रत्येक देहधारी जीव के हृदय के भीतर शाश्वत स्थित रहते हुए भगवान उनसे पृथक रहते हैं। प्रत्येक देहधारी जीव के हृदय के भीतर शाश्वत स्थित रहते हुए भगवान उनसे पृथक रहते हैं। जिस तरह की सर्वव्यापक आकाश किसी भौतिक वस्तु में घुल मिल नहीं जाता है, इस प्रकार भगवान परम पूज्य हैं तथा हर वस्तु के परम नियंता हैं। वेदों में उनकी विस्तार से महिमा गाई जाती है, किंतु जो लोग बुद्धिहीन होते हैं वे उनके विषय में सुनना नहीं चाहते। वे अपना समय अपने उन मनोरथों की चर्चा करने में बिताते हैं जो यौन जीवन तथा मांसाहार जैसे स्थूल इंद्रिय तृप्ति से संबंधित होते हैं। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदेश्च सर्वमहं वेद्य, समस्त वैदिक ज्ञान का लक्ष्य परम सत्य को जानना है। समस्त वैदिक ज्ञान का लक्ष्य परम सत्य को जाना है। तो वेदों का यह उद्देश्य स्वयं वैदिक साहित्य में तथा स्वरूप सिद्ध आचार्यों के द्वारा स्पष्ट प्रकट किया जाता है, किंतु मूर्ख लोग इस सरल सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते। वे अपने साथ वाले साथियों और अपने अनुभव की चर्चा करके अवैध एवं ज्ञान का अनुशीलन करना अधिक पसंद करते हैं। वे मांसाहार के लिए अपने दोस्तों को अच्छे से अच्छा भोजनालय बताते हैं, बड़े शौक से उनकी स्तुति करते हैं और नशीली दवाओं तथा असुराओं के पापपूर्ण अनुभवों को बताकर उनकी प्रशंसा करने में रुचि लेते हैं। ये भौतिकतावादी इंद्रिय लोलुप व्यक्ति एक दूसरे से बड़े शौक से टेलीफोन पर बात करते हैं, सभा सोसाइटी में एकत्रित होते हैं, आखेट करने, शराब पीने तथा जुआ खेलने के पर्यटनों में रुचि लेते हैं, इस तरह तमोगुणी जीवन बिताते हैं। उनके पास परम सत्य कृष्ण के विषय में चर्चा करने के लिए न तो समय रहता न ही रुचि। दुर्भाग्यवश वे भगवान की अनदेखी करते हैं, जिससे भगवान उन्हें होश में लाने के लिए कठिन दंड देते हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान की अतः प्रत्येक वस्तु भगवान के भोग के निमित्त है। जब जीव अपने सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो उसे असीम सुख का अनुभव होता है। येन सत्वम शुद्धेर यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वन्तम। भौतिक प्रपंच में वस्तुतः कोई सुख नहीं है और भगवान मदान्ध बद्ध जीव को होश में लाने के लिए कृपा पूर्वक दंड देते हैं। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी लोग भगवत गीता में दिए गए भगवान के उपदेश की या भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा श्रीमद् भागवतम जैसे संबंधित साहित्य में से दिए जाने वाले प्रवचन की परवाह नहीं करते। उल्टे ऐसे विषयी लोग अपने को प्रकांड वक्ता एवं विद्वान मानते हैं। हर भौतिकतावादी व्यक्ति अपने को सर्वाधिक बुद्धिमान मानते हैं, अतः वास्तविक सत्य सुनने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। फिर भी जैसा कि श्लोक में वर्णन हुआ है, भगवान बद्ध जीव के हृदय में धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, उसी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को पहचानने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। बद्ध जीव द्वारा इस तरह भगवान को पहचानना कल्याण तथा सुख की शुरुआत है। लोके विव्यायामिषमद्य सेवा नित्या हि जंतो नहि तत्र चोदना व्यवस्थित हितेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहे आसु निवृत्त सुराग्रहे आसु निवृत्तिष्ठा।
इस भौतिक जगत में बद्ध जीव यौन, मांसाहार तथा नशे के प्रति सदैव उन्मुख रहता है। इसलिए शास्त्र कभी भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं देते हैं। यद्यपि पवित्र विवाह के द्वारा, यौन यज्ञों द्वारा, मांसाहार तथा उत्सव में सुधा के प्याले ग्रहण करने करके नशे के लिए शास्त्रों का आदेश है, किंतु ऐसे उत्सव मंतव्य उनकी ओर से विरक्ति उत्पन्न करना है। तात्पर्य, जो लोग शुद्ध कृष्ण भावना मत को प्राप्त नहीं, वे अवैध योद्ध, मांसाहार तथा नशे के रूप में भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर सदैव उन्मुख रहते हैं। वे खाने पीने और मौज उड़ाने के सामूहिक अवसरों की सदैव कामना करते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसी क्षणिक तृप्ति को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि से बुरी तरह जकड़े होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे अनेक वैदिक कर्मकांड हैं जो संयमित ढंग से भौतिक इंद्रिय सुख प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार बद्ध जीव वैदिक जीवन शैली की आज्ञा पालन के निमित्त नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति की कठोरता को स्वीकार करने वाले भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा करने का आदी बन जाता है। शुद्धि के माध्यम से ऐसा जीव क्रमशः उच्चतर रुचि उत्पन्न करता है और भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव के प्रति प्रत्यक्ष आकृष्ट हो जाता है। कभी कभी वेदों के कर्मकांड भाग के पतित अभ्यास करता बल देते हैं कि वैदिक उत्सवों के सकाम कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी वेदों के कर्मकांड भाग के पतित अभ्यास करता बल देते हैं कि वैदिक उत्सवों के सकाम कर्म फलों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे धार्मिक शास्त्रों द्वारा संस्तुत है। उदाहरण के एक वैदिक आदेश है कि किस तरह से गर्भ धारण किया जाए। तो यौन जीवन के लिए अपनी पत्नी के पास जाने के वैदिक आदेश की व्याख्या वैष्णव आचार्य ने इस प्रकार की। भौतिक जगत में प्राय प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत कामुक होता है और किसी भी आकर्षक स्त्री से मिलने पर उसमें काम इच्छा जागृत होती। सामान्यतः भौतिकतावादी के लिए अपनी वैध विवाहित पत्नी तक की संबंध सीमित रखना एक उपलब्धि है, किंतु परिचय से घृणा उत्पन्न होती। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति की पति धीरे धीरे जब अपनी पत्नी से ईर्ष्या या क्रोध करने लगता है और अन्य स्त्रियों से अवैध संबंध रखना चाहता है, ऐसी प्रवृत्ति अत्यंत पापपूर्ण अथवा तथा निंदनीय है। इसलिए वैदिक शास्त्र का आदेश है कि मनुष्य संतान उत्पन्न की इच्छा से अपनी वैध पत्नी के पास जा इस तरह अन्य स्त्रियों के साथ अवैध यौन संबंध में कमी लाए। यदि पत्नी के पास जाने का वैदिक आदेश न होता तो अनेक लोग अपनी पत्नियों का अनादर करके अवैध संबंध द्वारा अन्य स्त्रियों को दूषित करने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। किंतु बद्ध जीवों पर लागू होने वाला ऐसा आदेश उन महात्माओं के लिए नहीं होता है जो आध्यात्मिक पद पर स्थिर है और भौतिक काम इच्छा से परे हैं। यथा इस श्लोक में कहा गया निवृत्ति रिष्ठा वैदिक शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यम यम मापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय हम जो भी सोचते हैं उसी से हमारा अगला शरीर निश्चित होता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5 श्लोक में है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्त्र्यत संशय। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है तो तुरंत कृष्ण के नित्य लोक को चला जाता है। अतः चूंकि सारे वैदिक शास्त्र कृष्ण को जानने के लिए हैं, वेदेश सर्वे अहम है वेद, इसलिए वेदों का चरम उद्देश्य कभी भी वेद या अवेद किसी भी प्रकार की भौतिक इंद्रियों में तल्लीनता नहीं हो सकता। विवाहित एवं जीवन में संबंधित वैदिक नियम वास्तव में पापपूर्ण अवैध योग को रोकने के उद्देश्य हैं, किंतु किसी को मूर्खता से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वेद भोग भी जो है वैदिक उत्थान की पूर्णता है। आध्यात्मिक जीवन की असली पूर्णता तो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना अर्थात निवृत्ति और मन को कृष्ण पर एकाग्र करना। इस प्रकार मद्यपान तथा मांसाहार के संयमित सेवन के संबंध में एक अन्य आदेश है। जो लोग मांसाहार के लिए उतावले रहते हैं उन्हें ऐसे वैदिक उत्सव संपन्न करने का आदेश दिया जाता है जिनसे उन्हें 5 प्रकार के 5 नश्वरों वाले पशु को खाने की छूट। ये पशु हैं गेंडा, कछुआ, खरगोश, स्याही तथा छिपकली। इसी प्रकार विशिष्ट सुरापान की अनुमति वर्ष के विशेष दिनों में बहुत खर्च करके संपन्न होने वाले अति सीमित यज्ञों में दी जाती है।
इस तरह अन्य प्रकार का मद्यपान निषिद्ध तथा नृशंस पशु हत्या निषिद्ध है। ऐसे यज्ञ संपन्न करने से मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और मांसाहार तथा सुरापान जैसे मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए अरुचि उत्पन्न कर लेता है। इंद्रिय तृप्ति पर क्रमशः नियंत्रण लगाने वाले वैदिक नियम विधि कहलाते हैं। नियम शब्द उन आदेशों को द्योतक के जो ऐसे कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं जिन्हें मनुष्य सामान्य रूप से नहीं करना चाहता है। उदाहरण कार्य अहरह संध्यामुपासित, मनुष्य को प्रतिदिन तीनों संधियों पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। भी कहा गया कि माघ स्नानम प्रपूर्वित, मनुष्य को कड़ाके के जाड़े में भी नित्य स्नान करना चाहिए। ऐसे आदेश उन कार्यों की संस्तुति करते हैं जिनकी सामान्यतः उपेक्षा कर दी जाती है। यद्यपि ऊपर इसका उल्लेख किया है कि अपनी वेद पत्नी की उपेक्षा करने के विरुद्ध आदेश है, किंतु मांसाहार की पूरी तरह उपेक्षा करने के विरुद्ध कोई आदेश नहीं है। दूसरे शब्द में पशु हत्या अत्यंत निंदनीय मानी जाती है और यद्यपि अधिक उग्र श्रेणी के लोगों के लिए कुछ छूट है, किंतु मनुष्य को अपना क्रूर कर्म पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, क्योंकि पशु यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि रह जाने से जीवन में उत्पात खड़ा हो सकता है। ये समझ लेना होगा कि जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते उच्च पद को प्राप्त हो चुके हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति का पूर्ण रूप में त्याग कर दें। यदि कोई कृष्ण भक्त छल से मांसाहार नशा यौन सुखों के लिए शास्त्रों की छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो नाम जप के विरुद्ध 10वां अपराध करता है। विशेष रूप से यदि किसी ने त्रिदंडी संन्यास आश्रम स्वीकार किया है तो गृहस्थों के लिए संयमित यौन जीवन की संस्तुति करने वाले वैदिक आदर्शों के प्रति उसका आकृष्ट होना अत्यंत निंदनीय तथा घृणित। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार संन्यास आश्रम में कोई ऐसी छूट नहीं है। वैष्णव सन्यासी को मनु संहिता में दिए गए निम्नलिखित श्लोक जैसे कथनों से मूर्खतावश चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न चमैतो ने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवर्तिस्तु महाफल। ऐसा माना जाता है कि मांसाहार नशा तथा यौन लिप्तता बद्ध जीवों की स्वाभाविक लालसाएं आते हैं। इन कर्मों के लिए ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं की जानी चाहिए, किंतु जब तक ऐसे पाप कर्मों का परित्याग नहीं किया जाता तब तक जीवन की असली सिद्धि पाने की संभावना नहीं। क्रिया विधान में बतलाया गया कि वामदेव यज्ञ या फिर गर्भाधान संस्कार के अवसर पर ही धार्मिक संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन की अनुमति दी जाती है। यह भी कहा गया कभी कभी पितरों तथा देवों के प्रति किए गए यज्ञ के माध्यम से भगवान हरि की पूजा करने में कुछ प्रकार के मांस प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार सोमरस के पान के माध्यम से नशे का एक रूप प्राप्त होता है, किंतु यदि तथाकथित ब्राह्मण ऐसी भेंटों का आदी हो जाता है तो तुरंत दोषी हो जाता है। वस्तु जो ब्राह्मण स्वयं ऐसे यज्ञ करते थे वे स्वयं न तो मांस ग्रहण करते मदिरा। ये वस्तुएं क्षत्रियों द्वारा सेवन की जाती थी जिन्हें यज्ञ के ऐसे उच्छिष्ट पदार्थों को ग्रहण करने में बुरा नहीं माना जाता। किंतु चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में देखा जा सकता है कि जो कृष्ण के उच्च भक्त बनने के इच्छुक है वे ऐसे सकाम यज्ञों का तुरंत परित्याग कर देते हैं। भक्ति में किसी भी प्रकार के सकाम यज्ञ के लिए स्थान नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके सारे निष्ठावान अनुयायी 24 घंटे श्रवणम कीर्तन विष्णु में लगे रहें। जो लोग अपने को चैतन्य महाप्रभु को अनुयायी बताते हैं और निकट भविष्य में भगवत धाम वापस जाने के गंभीरता से चुके हैं, उन्हें वैदिक कर्मकांड के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, जो कि भौतिक देहात्म बुद्धि से पूरी तरह जकड़े रहने वालों के लिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ऐसे कलुषित अनुष्ठानों से पृथक रहते हैं। धनम च धर्मेक फलम यत वे ज्ञानम स विज्ञानम अनुप्रशांति गृहेषु विजन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम्। संचित धन का एकमात्र फल उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः परब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। वे यह देख नहीं पाते कि दुर्लभ मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्लभ भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी। ये वे वस्तुएं जो स्वामी के कब्जे में रहती धनम कहलाती। जब कोई मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर तथा परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी सारी गाड़ी खरमाई को
खर्चने का आदी हो जाता है तो यह देख नहीं पाता कि मृत्यु किस तरह दृढ़ गति से उसके शरीर तथा उसके परिवार एवं मित्रों के नश्वर शरीरों के निकट पहुंच रही है। मृत्यु सर्वस्व चाहम, भगवान सर्वशक्तिमान मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं जो समस्त भौतिक वस्तुओं को नष्ट कर देती है। वस्तुतः परिवार में भी अपने धन का उपयोग तथा अपने परिवार के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही करना चाहिए। कृष्ण भावना मत आंदोलन में ऐसे बहुत से धार्मिक ग्रस्त हैं जो सरल शांत जीवन बिताते हैं और अपने धन का उपयोग अपने घर पर कृष्ण भावना माहित कार्यों को करने तथा उन विरक्त ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों की सहायता करने में करते हैं जो सार्वजनिक स्थानों में कृष्ण भावना का प्रचार करने में लगे हुए। ऐसे ग्रस्त भी जो अपनी 100% शक्ति कृष्ण भावना मन में अर्पित नहीं कर पाते, धीरे धीरे जीवन के आध्यात्मिक सिद्धांतों को ठीक से समझने लगते हैं, अंततः कृष्ण के चरण कमलों पर दृढ़तापूर्वक आध्यात्मवादी बन जाते हैं। इस तरह वे जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु बद्ध जीवन की इन चिंताओं से अपने को मुक्त कर लेते हैं। कृष्ण भावनामृत के बिना जीवन वस्तुतः निर्धनता है, किंतु निर्दयता का से भौतिकतावादी जिनकी बुद्धि सीमित है नहीं समझ पाता है कि असली धन तो कृष्ण भावनामृत या भगवत प्रेम को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना है। ऐसे लोग अपनी संतानों को पशुओं की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक इंद्रिय सुख रहता है। ऐसे भौतिकतावादी ग्रस्त डरते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में अधिक रुचि होने से उनकी संतानों की झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को कहीं क्षति न पहुंचे। वस्तुतः मृत्यु ऐसे आध्यात्मिकता से विहीन भौतिकतावादियों के सारे प्रयासों तथा योजनाओं को ध्वस्त कर देगी। यदि पारिवारिक जीवन तथा धन का उपयोग कृष्ण भावनावत में किया जाता तो मनुष्य नित्य अनित्य आत्मा पदार्थ सुख दुख के बीच भेद करना सीखेगा और इस तरह से जीवन से मुक्त हो सकेगा तथा सैद्धांतिक ज्ञान से ऊपर उठकर कृष्ण भावना भावी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। सीमित संवेदात्मक ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान सैद्धांतिक आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान के बिना व्यर्थ, क्योंकि परोक्ष ज्ञान सावधान के साथ अनुशीलन से क्रमशः पक्व होकर अपरोक्ष ज्ञान बन जाता है। इस श्लोक में आया वह अनुप्रशांति शब्द सूचित करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मनुष्य को नित्य शांति तथा आनंद की परम उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होती है जो भौतिकतावादी बद्ध जीवन के सपनों से बहुत आगे है। यत घ्राण भक्षो विहितसुराय तथा पशुलवनम न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया अनुरक्ते इमं विशुद्धम विदुष धर्मम। वैदिक आदेशों के अनुसार जब यज्ञोत्सव में सुरा प्रदान की जाती है तो उसको पीकर नहीं अभी तो सुनकर उपभोग किया जाता है। इसी प्रकार से यज्ञों में पशु बलि की अनुमति किंतु व्यापक पशु हत्या के लिए कोई प्रावधान नहीं। धार्मिक यौन जीवन की भी छूटे किंतु विवाह उपरांत संतान उत्पन्न करने के लिए शरीर के विलासात्मक दोहन के लिए नहीं। किंतु दुर्भाग्यवश मंद बुद्धि भौतिकतावादी जन यह नहीं समझ पाते कि जीवन में उनके सारे कर्तव्य नितांत आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने चाहिए। तब पशु यज्ञ के संबंध में मध्वाचार्य ने निम्नलिखित कथन दिया है। यज्ञेश्वाल्बनं प्रोक्तं देवतो द्वेष्यतः पशु इंसानां तदन्त्र तस्मात् तां नाचरेत् बुध यतो यज्ञे मृता ऊर्ध्वं यान्ति देवे च प्रेत्रके अतो लाभदालान् स्वर्गस्य न तु मारणम्। इस कथन के अनुसार कभी कभी वेद भगवान या किसी देवता विशेष की तुष्टि के लिए पशु यज्ञ करने की संस्तुति करते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति वेदिक नियमों का दृढ़ता से पालन न करते हुए अंधाधुंध पशुवध करता है तो ऐसा वध वास्तविक हिंसा और किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि पशु यज्ञ सही ढंग से संपन्न किया जाता है तो बलि किया गया पशु तुरंत देवलोक तथा पितरलोक को चला जाता है। इसलिए यह ऐसा यज्ञ पशुओं का वध नहीं अपितु वेदिक मंत्रों की शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। जिसकी शक्ति से बलि किया वो पशु तुरंत उच्च लोकों को प्राप्त होता है।
किंतु चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में ऐसे पशु यज्ञ का निषेध किया क्योंकि मंत्रों का उच्चारण करने वाले योग्य ब्राह्मणों का अभाव है और तथा कथित यज्ञशाला सामान्य कसाई घर का रूप धारण कर लेती है। इसके पूर्व के युग में जब पाखंडी लोग वैदिक यज्ञों का गलत अर्थ लगाकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि पशुवध तथा मांसाहार वेद है, तो स्वयं भगवान बुद्ध ने अवतार लिया और उनकी घृणित उक्ति को अस्वीकार कर दिया। इसका वर्णन जयदेव गोस्वामी ने किया। निंदसी यज्ञ विदे निंदसी यज्ञ विदेरह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। दुर्भाग्यवश बद्ध जीव चार प्रकार की अपूर्णताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनमें से एक है ठगने की प्रवृत्ति, और इस तरह वे धार्मिक शास्त्रों में भगवान द्वारा दी गई छूटों का दुरुपयोग अपनी क्रमुक शुद्धि के लिए करते हैं। वे वैदिक आदेशों का पालन अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के साथ साथ क्रमशः ऊपर उठने के लिए नहीं करते। ऐसे बद्ध जीव भौतिकतावादी उत्सवों के वास्तविक प्रयोजन की अवमानना करके देहात्म बुद्धि के कारण अधिकाधिक पतित होते जाते हैं। इस तरह वे वर्णाश्रम प्रणाली से नीचे गिर जाते हैं और हिंसक ऐसे मूर्ख लोग धार्मिकता की डिंग मारते हुए न तो कसाई घरों में असंख्य पशुओं की हत्या करते हैं, न ही अपनी भ्रामिक इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका शिकार करते हुए डरते हैं। मिसिसिपी राज्य में भी कभी कभी सूअर वध का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें परिवार के परिवार अपनी आंखों के सामने सूअर की बर्बरता पूर्वक हत्या का आनंद लूटते हैं। इस प्रकार टेक्सास के निवासी और संयुक्त राज्य के पूर्व अध्यक्ष गो हत्या के बिना किसी भी सामाजिक उत्सव को उत्सव पूरा नहीं मानते हैं। ऐसे लोग भूल से अपने को ईश्वर के नियमों का पालन करने वाले मानते हैं और अपनी गर्वित मूर्खता के कारण वास्तविकता से कोसों दूर चले जाते हैं। जब कोई मनुष्य वध करने के लिए किसी पशु का पालन करता है तो पशु को अच्छा भोजन देता है जिससे मोटा ताजा हो सके। इस तरह पशु धीरे धीरे अपने भावी हंता को अपना रक्षक और स्वामी मान बैठता है। किंतु जब यही स्वामी तेज चाकू या बंदूक लेकर निरीह पशु के पास पहुंचता है, पशु सोचता है कि मेरा स्वामी मुझसे खिलवाड़ करने जा रहा है। केवल अंतिम क्षणों में यह समझ पाता है कि मेरा तथाकथित स्वामी साक्षात काल है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कथन है कि ऐसे क्रूर स्वामी जो निरीह पशु का वध करते हैं अगले जन्म में अवश्य मारे जाएंगे। मांस भक्षिता मूत्र यस्य मांस मिहात्यमहम् एतंत मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषीण। मैं जिस पशु का इस समय यहाँ पर मांस खा रहा हूँ अगले जन्म में मुझे खाएगा, इसलिए विद्वान इसे बोलते हैं मांस। पशु हत्यारे के ऐसे खींचने वाले भाग्य का वर्णन नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में उस राजा प्राचीन भैरत से किया है जो यज्ञों में पशुओं का अनादुन वध करता था। भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्यत याध्वरे संज्ञापितान जीव संगान निग्रणेन सहस्रश एते त्वां संप्रतीक्षणेन स्मरन्तो वैशुषं तव संपरेतं मय कूटेश्छिद ततुस्थं मन्मय। हे नागरिक, हे शासक, हे राजा, तुमने यज्ञशाला में जिन पशुओं की निर्धनता पूर्वक बलि दिए उनको आकाश में देखो। वे सारे पशु तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा में हैं कि तुमने उन्हें जो क्षति पहुंचाई है उसका वह बदला ले सके। तुम्हारे मरने पर वे क्रुद्ध होकर तुम्हारे शरीर में लोहे के सींग छेद देंगे। ऐसा दंड मृत्यु लोक में यमराज के निरीक्षण में पशु हत्यारों को दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति किसी पशु को मारता है या जो मांस खाता है वो उस जीव का ऋणी होता है जिसने मांस भक्षक की तुष्टि के लिए अपना शरीर अर्पित किया। मांस भक्षक को अगले जन्म में अपना शरीर भक्षण करने के लिए देकर ऋण चुकाना होगा। वैदिक साहित्य में इस तरह अपना शरीर देकर ऋण चुकाने की पुष्टि होती है। विशंत परकायोषु शिवात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सवनमंदे अस्मिन् बद्ध स्नेह पतंति यत्। बद्ध जीव अपने शव तुल्य भौतिक शरीर तथा अपने संबंधी एवं साथ समान के प्रति स्नेह से पूरी तरह बंध जाते हैं।
बद्ध जीव अपने समतुल्य भौतिक शरीर तथा अपने संबंधियों और साथ समाज के प्रति स्नेह से पूरी तरह बंध जाते हैं। ऐसे गर्वित एवं मूर्खतापूर्ण स्थिति में बद्ध जीव अन्य जीवों के साथ साथ समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले भगवान हरि से भी द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार ईर्ष्यावश अन्यों का अपमान करने से बद्ध जीव क्रमशः नरक में जा गिरते हैं। तात्पर्य, भौतिकतावादी व्यक्ति पशुओं की बर्बर हत्या कर करके उनके प्रति अपनी ईर्ष्या को जताते हैं। इस तरह बद्ध जीव अन्य मनुष्यों से भी और हरेक के शरीर के भीतर वास करने वाले स्वयं भगवान से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। वे नास्तिकता या छद्म दर्शन के प्रचार करने से ईश्वर से अपनी ईर्ष्या व्यक्त करते हैं। इस तरह वे इस तथ्य का मजाक उड़ाते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर का नित्य दास है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपने कटु भावों को युद्ध, आतंकवाद, क्रूर सरकार तथा धोखाधड़ी उत्पन्न करके व्यक्त करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों के पापमय शरीर शवों के तुल्य होते हैं। फिर भी ईर्ष्यालु व्यक्ति शव रूप अपने भौतिक शरीरों से आसक्त होते हैं और अपनी संतानों तथा शरीर से संबंधित अन्य विस्तारों के प्रति सम्मोहित रहते हैं। ऐसे भाव मिथ्या अहंकार पर आधारित रहते हैं। श्री मध्वाचार्य ने हरिवंश से निम्नलिखित श्लोक किया है। आप्तवाद आत्म शब्दोक्तम स्वसिम्नपि परेषु च जीवादन्यम न पश्यन्ति श्रुत्वेमं विद्वसन्ति च एतांस्त्वस्मासुराणां विद्धि लक्षणे पुरुषधा धमान। ब्रह्म आत्मा कहलाता है क्योंकि वह अपने में तथा अन्यों के भीतर पाया जाता है। कुछ लोग भगवान का वर्णन सुनकर विचलित हो उठते हैं और खुले तौर पर यह कहते हैं कि स्वयं उनसे परे कोई श्रेष्ठ जीव नहीं है और ऐसे लोगों का असुर कहना चाहिए। अपने व्यवहारिक लक्षणों में ये सबसे नीच श्रेणी के पुरुष माने जाते हैं। ये केवलम संप्राप्ता ये च अतिता च मूढ़ता त्रैवर्गिका ही अक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है फिर भी जो निपट अज्ञानता के अंधकार से परे हैं, वे सामान्यतः धर्म, अर्थ तथा काम इन तीन पवित्र पुरुषार्थों का अनुसरण करते हैं। अन्य किसी उच्च उद्देश्य के बारे में विचार करने के लिए समय न होने से वे अपनी आत्मा के हत्यारे बन जाते हैं। तात्पर्य, जो अज्ञान के निपट अंधकार में और इस तरह पवित्र भौतिक जीवन से वंचित हैं, वे असंख्य पाप कर्म करते हैं और अत्यधिक कष्ट भोगते हैं। ऐसे घोर कष्ट के कारण कभी कभी ऐसे लोग भगवत भक्तों की शरण में जाते हैं और ऐसी दिव्य संगति के आशीर्वाद से कभी कभी कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाते हैं। जो लोग पूर्णतया पापी नहीं है वे अपने भौतिक कष्टों में कुछ कमी का अनुभव करते हैं और इस तरह इस जगत में कुशलता का झूठा भाव उत्पन्न कर लेते हैं। क्योंकि जो भौतिक दृष्टि से पवित्र है उन्हें सांसारिक समृद्धि, शारीरिक सौंदर्य तथा सुंदर परिवार प्राप्त होते हैं, अतः वे अपने पद से गर्वित उठते हैं और वे न तो भगवत भक्तों की संगति करना चाहते हैं न ही उनके उपदेशों को ग्रहण करते हैं। दुर्भाग्य, पवित्र अपवित्र सारे भौतिक कार्यकलाप अनिवार्य पाप कर्म से संदूषित रहते हैं। जिन्हें अपनी पवित्रता का बड़ा गर्व रहता है, जो कृष्ण के विषय में सुनना नहीं चाहते, वे कभी न कभी कृत्रिम पद से नीचे गिर जाते हैं। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का नित्य दास है। जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं हमारा पद सदा पवित्र रहता है। इस श्लोक में अक्षण शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिकतावादी व्यक्ति अपने नित्य आत्मा के लिए क्षण भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो दुर्भाग्य निशानी है। ऐसे लोग अपनी आत्मा की हत्या करते हैं माने जाते हैं क्योंकि अपनी हठ धर्मिता के कारण वे अपने लिए अपना भविष्य अंधकारपूर्ण बनाते हैं जिससे वे दीर्घ समय के लिए नहीं बच सकें। एक बीमार व्यक्ति वैद्य की देखरेख के प्रारंभिक परिणामों से प्रोत्साहित होता है।
एक बीमार व्यक्ति वैद्य की देखरेख के प्रारंभिक परिणामों से प्रोत्साहित होता है, किंतु यदि रोगी को प्रारंभिक उपचार से हुई प्रगति पर मिथ्या गर्व होने लगे और अपने को स्वस्थ मानकर वैद्य के इलाज को समय से पहले छोड़ दे तो निश्चित रूप से फिर से बीमार पड़ जाएगा। इस श्लोक में ये केवल्य संप्राप्ता शब्द पद स्पष्ट सूचित करता है कि भौतिक पवित्रता पर ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान से कोसों दूर है। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के पूर्व ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति छोड़ देता है तो निश्चय ही अत्यंत कटु भौतिक अवस्था में जा गिरता है, भले उसे ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष अनुभूति क्यों न हो चुकी हो। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पदंत। उसके बाद आ गया था एत आत्महनो अशांत अज्ञान ज्ञानवानिना सिदंती अकृत कृत्यावे काल ध्वस्त मनोरथ। इन आत्महंताओं को कभी भी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि ये मानते हैं कि मानवीय बुद्धि अंततः भौतिक जीवन का विस्तार करने के लिए इस तरह अपने असली आध्यात्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए सदैव कष्ट पाते हैं। वे उच्च आशाओं सपनों से पूरित रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश काल के अपरिहार्य प्रभाव के कारण वे सब सदैव ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा श्लोक के उपनिषद में असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तास्यं प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। आत्मा का अंत चाहे वो जो भी हो श्रद्धा विहीन अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण लोकों में प्रवेश करता है। हित्वात्ममाया रचिता ग्रह पत्य स्त्री तमो विश्यंत निश्यंतो वासुदेव प्रमुख। जिन लोगों ने ईश्वर की माया के जाल में आकर भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया है, उन्हें अंत में बाध्य होकर अपने तथाकथित घर बच्चे मित्र पत्नियां तथा प्रेमी जनों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब भगवान की माया से उत्पन्न हुए थे और ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड के घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य जीव भगवान की ओर पीठ कर फेर कर क्षणिक इंद्रिय तृप्ति भोगने का प्रयास करता है, पर इससे केवल चिंता का उदय होता है, क्योंकि बद्ध जीव अपने नश्वर पत्नी बच्चों मित्रों घर राष्ट्र इत्यादि का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष करता है। अंत में ये सारी वस्तुएं छिन जाती है और कभी कभी मोहग्रस्त व्यक्ति हताशा में निर्विशेष ईश्वर तथा मुक्ति की शरण ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस तरह बद्ध जीव सदैव अज्ञान में रहता है, या तो वह भ्रामक इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा रहता है या ब्रह्म के निर्विशेष पक्ष में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति से अपने को बचाना चाहता है। तो जीव की वास्तविक स्थिति उस परम पुरुष की सेवा करना है जो उसका स्वामी है। जब तक मनुष्य भगवान के प्रति शत्रु भाव को त्याग नहीं देता तब तक शांति या सुख का प्रश्न नहीं उठता। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। इस प्रकार से जो है जीव के बारे में बताया गया है। नारद द्वारा वासुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन कर रहे हैं। इसके बाद राजा अगला प्रश्न पूछेगा और लास्ट में करभाजन उत्तर देंगे, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महाप्राण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।